नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ भोला राम का जीव है, जो व्यंग कहानी है, जो डॉक्टर शंकर प्रसाद जी द्वारा है, जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। वो हमारे यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी एंड जो कहानी को पसंद करते हैं उनको लिए बहुत अच्छा कहानी है। शुरुआत करते हैं ये कहानी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वह बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास सा वहाँ आया और उसका मौलिक कुरूप चेहरा परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तिरु वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल में छोड़कर ना जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार कोई इंतजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे के रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और रही, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग में चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जीव जैसे नग दीन आदमी में किसी को क्या लेना देना? इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहाँ आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या भी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वहाँ की समस्या तो कभी ही हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े गुड़ी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बतलाया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन था। बहुत संभव है कि अगर
मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक हैं तो उसे भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया हो, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब ही नहीं आता था और आता तो यही तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा था। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। जिस चिंता में घुलते घुलते और भूख मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ? उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती थी, तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता था। पर क्या करें, 5 साल नौकरी में बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी भी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी ही नहीं। वह अपने मुद्दे पर आए। माँ यह तो बताओ कि यहाँ किसी से क्या उसका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब किसी स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा। बोली, बको मत महाराज, तुम साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है। यही भरम हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? उन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। नारद को दया आ गई थी। वह कहने लगे, साधु की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो नहीं है, फिर भी मैं तो सरकारी दफ्तर में जाकर कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम की दरखास्तें भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरखास्तें पेपर वेट में नहीं दबती। खैर आप कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसके तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आपको इस झंझट में पड़ गए। अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे पहुँचे। बाहर चपरासी उग रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? घर आते चले आए, चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसा भेजता? चपरासी सो रहा है, क्या काम है? साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन के केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की है भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन को समस्या खड़ी हो गई है। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ जल्दी भी हो सकती, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर बीड़ा है, इसका भी वजन भोला राम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, या मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की बीड़ा से तो वह अच्छे स्वर निकलते हैं। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी बीड़ा छीनते देखकर जरा घबराए गए, पर फिर संभल कर उन्होंने बीड़ा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी इसका पेंशन
का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी और बीड़ा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का नाम देखा तो उसके निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझाया कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया है। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना है, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, यहीं मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार का कैसा नींव पड़ा हुआ है। छोटे से लेकर बड़ा तक, बड़े अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक सभी लोग पेंशन भोगी। कहीं पे आप काम कराने जाएंगे तो वहाँ पर पैसा की मांग होती है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भ्रष्टाचार का जड़ ऐसे जमा हुआ है जिससे हमारे गरीब वर्ग के व्यक्ति को शोषित किया जाता है। इसीलिए ये व्यंग कहानी हरिशंकर प्रसाद जी का जो हमारे यूजीसी नेट JRF में रखा गया है, ये कहानी से हमें बहुत अच्छे अच्छे सीख मिलते हैं। इस कहानी को आप सब सुनिए, पढ़िए और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करिए। धन्यवाद।